शीर्षक न्यूयॉर्क का पिशाच। अध्याय 1। न्यूयॉर्क की रात। न्यूयॉर्क रोशनी का शहर, लेकिन रात के अंधेरे में छिपा एक भयानक रहस्य। ऊंची इमारतों, चमकते बाजारों और चकाचौंध रोशनी के नीचे एक छाया थी जो दिन की रोशनी से डरती थी। एक पिशाच। उसका नाम एडवर्ड था। वह 1850 के दशक में यूरोप से अमेरिका आया था। एक प्रयोग का शिकार होकर पिशाच बन गया था। सदियों से वह जीवित था, मगर अकेला, छिपा हुआ। अध्याय 2। नया पड़ोसी। एमा, एक 23 वर्षीय पत्रकार, हाल ही में न्यूयॉर्क चली गई थी। वह एक ऐतिहासिक पत्रिका में काम करती थी और पुरानी इमारतों, रहस्यमय कहानियों और रहस्यों की दीवानी थी। एक दीवानी थी। वह अपनी अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देख रही थी कि उसे सामने वाली इमारत की छत पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। काली जैकेट, लाल आंखें और सफेद त्वचा। अजीब है, न्यूयॉर्क की छतों पर अब मॉडल भी आ गए। वह हा हा हा। अध्याय 3। पहला सामना। एक रात एम्मा देर से काम से वापस आ रही थी कि अचानक बिजली चली गई। वह अंधेरे में लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे मगर रहस्यमय। एम्मा रुकी। अचानक एक छाया उसके सामने आ गई। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वह बोला। आवाज गहरी थी, जैसे सदियों की थकान छिपी हो। कौन हो तुम? एमा ने पूछा। एडवर्ड, तुम्हारे सामने वाला हम। साया। वह मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में दांतों की नोक चमक रही थी। अध्याय 4। राज का पर्दाफाश। अगले दिन एमा ने एडवर्ड के बारे में रिसर्च शुरू की। उसकी इमारत का रिकॉर्ड 100 साल पुराना था, मगर किसी एडवर्ड नाम के किसी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मगर पुराने अखबार में एक खबर मिली, 1903। एडवर्ड कार्लाइल यूरोप से आया एक विशेषज्ञ, रहस्यमय ढंग से लापता। तभी एमा को यकीन हो गया कि एडवर्ड इंसान नहीं है। इसी रात एडवर्ड उसके फ्लैट में आया। तुम सच जान चुकी हो, अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या फैसला? एमा ने कांपती आवाज में पूछा। मेरे राज का हिस्सा बनो या हमेशा के लिए चुप हो जाओ। अध्याय 5। चुनाव। एमा को एडवर्ड के अंदर एक अकेला, जख्मी आत्मा नजर आती है। वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ जानवरों का खून पीता है। एमा को उससे हमदर्दी होने लगती है। वक्त गुजरता है। एमा और एडवर्ड करीब आते हैं, मगर एक और पिशाच, लियू, न्यूयॉर्क में आ चुका है, जो मनुष्यों का शिकार करता है और एडवर्ड से पुराना दुश्मन है। एक भयानक टकराव होता है। न्यूयॉर्क की अंधेरी गलियों में एडवर्ड और लियू की लड़ाई खून से लथपथ होती है। अंत में एडवर्ड लियो को मार देता है, मगर खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अध्याय 6। नया जीवन। एम्मा एडवर्ड को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करती है। वह उसे अपना खून देती है और उसके दिल में प्यार वह उसे बचाता है। एडवर्ड फिर से पूरी ताकत में आ जाता है, लेकिन एमा की जान खतरे में पड़ जाती है। एडवर्ड उसे बचाने के लिए उसे भी वैम्पायर में बदल देता है। अब दोनों रात की रचनाएं बन गए थे, लेकिन प्यार में जुड़े साथ साथ समाप्ति। रात के राजा और रानी। न्यूयॉर्क अभी भी रोशन है, लेकिन कुछ छतों पर, कुछ छायाओं में, दो वैम्पायर प्रेम की एक नई दुनिया में जीवित हैं। जहां इंसान सोते हैं, वहां ये जागते हैं। रात उनकी है। खून उनका राज है, मोहब्बत उनकी ताकत।